ये अपने संस्थापक संघ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई और डॉक्टर साहब राजनीति की तरफ ज्यादा चले गए। धर्म संस्थापक संघ पर ज्यादा आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। धर्म संस्थापक संघ संगठन है जो धर्म की स्थापना के लिए बनाया 25 सितंबर 1990 को ये धर्म स्थापना के प्रारंभ किया गया, एक संघ की आवश्यकता। तो कुछ लोग हमने एक कार्यकर्ताओं की टीम बनाई, उसमें क्योंकि चेतना एक अजर अमर है, इस बात का ख्याल रखते हुए उनको शुद्ध जीवन जीने की प्रेरणा देने के हिसाब से अमृत चेतना संघ के नाम से संगठन बनाया। उसमें केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया गया जो इसके लिए पूरी तन्मयता के साथ संलग्न। तो अमृत चेतना संघ में कुछ लोग कनेक्ट हुए और 1998 तक उसका संचालन किया। फिर उसके बाद इसको अधिक व्यावहारिक रूप देने के लिए धर्म स्थापना अभियान धर्म संस्थापक संघ नाम की संस्था बनाई गई। तो 1999 से ये अमृत चेतना संघ धर्म संस्थापक संघ के नाम से संचालित किया गया और अभी वो 2006 में जाके इसको रजिस्ट्रेशन कराया गया, क्योंकि संवैधानिक रूप से चीजें चले अच्छा होगा। तो 2006 में धर्म संस्थापक संघ को पंजीयन कराया गया, ट्रस्ट के रूप में ये काम कर रहे हैं। और जो लोग भी धर्म स्थापना कार्य को संपादित करने के लिए कोई भूमिका निभाना चाहते हैं, उनको ये सदस्यता दी गई। धर्म संस्थापक संघ की कार्यकारिणी की जो सदस्यता है उसमें कोई भी इमोशनल क्वेश्चन स्तर का आदमी जिसका भावनात्मक स्तर विकसित हो, इसमें सत्य का ग्रंथ हो, सत्य की निष्ठा हो, सत्य का अनुशासन मानने की इसमें क्षमता हो, तो कोई भी व्यक्ति इसकी सदस्यता ले सकता है और सदस्यता लेकर धर्म संस्थापक संघ की से कार्ड इश्यू करवा सकता है और एक कार्यकर्ता के रूप में तो पूरे देश में काम कर सकता है। उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करना चाहे तो उसके तो धर्म संस्थापक संघ एक ऐसे लोगों का संगठन है जो धर्म की स्थापना के लिए, धर्म क्या है, क्यों वैसे धर्म सत्यम में जो कुछ भी सत्य है कोई धर्म, सत्य ही आपको प्रेम, न्याय और पुण्य का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अगर आप प्रेम को जीने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप देवता बन जाते हैं, अगर आप न्याय को जीने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप मानव बन जाते हैं, अगर आप पुण्य को जीने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप दैत्यता छोड़कर दानव स्तर का जीवन जीने लगते हैं। दैत्य कौन है? जिसकी सत्य में आस्था नहीं है। भगवान कृष्ण का एक वचन है गीता में जो कहते हैं सत्यम तेषु न विद्यते। दैत्यों के लक्षण में कहा गया है कि दैत्य कौन है? कि मानव समुदाय की दो प्रकार का होता है, दो सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एवं च। गीता के एक अध्याय में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि मानव समुदाय दो मुखी है, व्यक्तियस राइटियस। जो बाईं तरफ चल पड़ता है उसे दैत्य कहते हैं, जो दाईं तरफ चल पड़ता है पैदा होने के बाद उसे देवता कहते हैं।
देवताओं में 5 अवस्थाएं होती हैं, अल्प देवता, अर्ध देवता, अधिदेवता और पूर्ण देवता। इसी को शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण जो है पूर्ण देवता कहलाता है। पूर्ण देवता इसलिए कहते हैं कि वो पूरी तरह से सत्य को ही जीता है, सत्य में ही वो सांसें लेता है, सत्य के अनुसार ही अपने जीवन के सारी तैयारी करता है, सारे कार्यक्रम से संबंधित भी होता है, आचरण में उतारता है। मतलब सत्य के प्रति जो पूर्ण समर्पण है उसे पूर्ण देवत्व की उपाधि प्राप्त होती है। तो ये देवत्व की ओर क्रमशः उत्थान है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण तक आप जा सकते हैं। कल तो सब अगर सीख पाते हैं पूरी मात्रा में सत्य को अपना पाते हैं तो शूद्रावस्था, आधी मात्रा में तो वैश्य अवस्था, अधिक मात्रा में सत्य पर चलते हैं क्षत्रिय अवस्था, और पूरी तरह से उसमें डूब के चलते हैं तो ब्राह्मणावस्था। तो कृष्ण के अनुसार आपकी 2 यात्राएं हैं, राइटियस और लेफ्टियस। लेफ्ट तरफ चले गए तो लेफ्ट माने होता है राम और राइट माने होता है ट्रुथ। राइट माने सही। तो एक सही मार्ग सत्य का मार्ग और एक गलत मार्ग झूठ का मार्ग। इन दोनों में से आपने क्या चुना? तो आपने देखा होगा कि अस्तोमा संगमय चलता है मन मिशन का, जो कहता है कि असत्य नहीं सत्य जी। आपको जितना समझ में आया उतना आपने चुन लिया, उतना सत्य के मार्ग पे चल पड़े। जिनको नहीं समझ में आया वो झूठ के मार्ग पे चले गए। सही क्या है? जैसे 2 + 2 = 4, 4 पे लिख के रहो, 3 5 में करो। मेरे व्यवहार में आप सत्य का पालन करो, जो बात गलत है उसे छोड़ दो, जो बात सही है उसको प्राप्त करो। इतनी सी बात से आप सत्मार्गी हो जाते हैं, सज्जन कहलाते हैं। आपके कर्म सत्कर्म हो जाते हैं, आपके विचार सद्विचार हो जाते हैं, आपके भाव सद्भाव हो जाते हैं, और आपकी चेतना चिदात्मा हो जाती है, सत्यात्मा हो जाते हैं। तो आप चाहे तो अपने आप को सदात्मा बना लें, चाहे तो दुरात्मा बना लें, मर्जी आप। धर्म संस्थापक संघ व्यवस्थित करता है, किसी को ये नहीं कहता कि तुम ये बन जाओ वो बन जाओ। ये कहता है तुम जैसे भी बनना चाहो बन सकते हो, और तुम जैसे बन जाओगे उस तरह का हम तुमको कैटेगरी में रख देंगे। मर्जी आपकी, चुनाव आपका है, आप मर्जी से चुनिए। धर्म संस्थापक संघ किसी का सुधार नहीं करता। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा का नारा नहीं देता। हम बदलेंगे, युग बदलेगा का ये नारा नहीं देता। ये धर्म का बिल्कुल भी स्पष्ट मामला है। ये कहता है कि हम भैंस को गाय नहीं बनाएंगे, हम चींटी को हाथी में नहीं बदलेंगे, हम चींटी को चींटी की जगह नियुक्त कर देंगे, हाथी को हाथी की जगह। हम किसी चोर को सुधरने की बात नहीं करेंगे कि सुधर जाओ नहीं तो बहुत गंदे हो जाएंगे ना। अगर कोई चोरी करता है तो उसको चोर घोषित करेंगे, चोरों की बस्ती में रखेंगे। अगर कोई अच्छा है, सच्चा है, ब्राह्मण स्तर का है तो उसे मंत्री बना। चोरी करता पकड़ा जाता है, मंत्री पद से उतार। दंड देने की जरूरत नहीं। नागफनी का कांटा तुमने आंगन में लगा रखा था और तुम्हारे पैर में चुभ गया, तो नागफनी को दंडित नहीं करना। क्या करना है? नागफनी का गमला उठा के और आंगन से बाहर जंगल में रख दो कहीं, यहाँ बच्चे नहीं गिरते। अब वहां उसको रख दो, पानी भी डाला है कम जाके। सनातन धर्म चोरों को समाज से निकालता है, लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में उनको समाज में घुसने की अनुमति देता है। काहे के लिए? भीख मांगने। ये कहता है कि तुम सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक समाज में घुस के आ सकते हो। समाज से ये कहता है कि तुम्हारे पास जो बच जाता है खाना
खाने के बाद उसको जब भी कोई ऐसा आदमी जो समाज से बहिष्कृत है, वो जब भी आए तो उसको दे दिया करो मुफ्त में, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता। चोरी कोई क्यों करता है बताइए? चोरी की इच्छा कब होती है आपकी? डॉक्टर साहब कह रहे हैं जरूरतें पूरी नहीं होती, सब चोरी करते। अच्छा, तो नेता लोगों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही, जो गवर्नमेंट घोटाला उसके अंदर उनके यहाँ 5 किलो आटा नहीं। हाँ, जरूरत पूरी नहीं होती, कोई चोरी नहीं करता। चोरी की प्रवृत्ति के कारण चोर होते हैं। अगर आपके भीतर चोरी करने की प्रवृत्ति नहीं है तो आप चोरी नहीं कर सकते। दुर्योधन से पूछा कि तुम इतनी बदमाशी क्यों करते हो? जानते हैं उसका क्या जवाब है? महाभारत 2 श्लोक में जवाब दिया उसने। क्या? जानामि धर्मम, कहता मैं धर्म को जानता हूं। न जाने प्रवृत्ति, मेरी उसमें प्रवृत्ति ही नहीं, मैं उसमें लग ही नहीं करता। दुर्योधन ने क्या कहा? जानामि धर्मम न जाने प्रवृत्ति। फिर कहता है जानामि अधर्म, मैं अधर्म को भी कहता है जानता हूं। न जाने निवृत्ति, कहता है उसकी उसमें निवृत्ति नहीं, उससे छूट नहीं पाता। धर्म को भी जानता है, उसमें लग नहीं पाता। अधर्म को भी जानता है, उससे छूट नहीं पाता, निवृत्त नहीं होता, निकल नहीं पाता। फिर तेनापि दोषेण हृदय स्थितिन, कोई दोष भीतर घुसा हुआ है। यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि, वो कहता है कि जैसा वो दोष से नियोजित करता है, लगाता है, लग खेलता है, उसी तरफ वो चल पड़ता है। तो कोई आदमी जरूरत के कारण चोरी नहीं करता कि खाना में भूख लगी इसने चोरी कर दिया। नहीं, भूख लगी है इसलिए खेती कर दी, भूख लगती है पहले से खेती कर दी, टमाटर उगा। किसी को भूख लगती है इसलिए अंडा खा गया, आलू क्यों नहीं खाया? सवाल ये। भूख लगती है तो किसी का मांस खा रहे, मांस खाए जब तो टमाटर क्यों नहीं खाती है? वो भी दाल। और आलू टमाटर जब खाना था तो पड़ोसी के क्यों चुरा रहे? ये दूसरा सवाल। अपने घर के सामने आलू टमाटर क्यों नहीं लगाते? अपने खेत में जाके आलू टमाटर उगाओ और खाओ। और उन्होंने क्या कहा? धर्म संस्थापक संघ ये नहीं कहता तुम सुधरो। अच्छा, अपने संगठन में जितने अपने देश में जितने भी संगठन है वो क्या कहते हैं? आप बताइए, आपका गायत्री संगठन क्या कहता है? कहते वो गायत्री परिवार से आए हैं मित्र बैठे, उनसे पूछो कि इनका संगठन क्या कहता है। हम सुधरेंगे क्यों सुधरे, और हम बदलेंगे क्यों बदलेगा। तो गायत्री संगठन का ही एक बड़ा पदाधिकारी एक बार हमसे पूछा, रीवा में वो बस्ती 10-15 के सदस्य कार्यकर्ता थे अच्छे। तो उन्होंने हमसे कहा हम बदलेंगे युग बदलेगा, नारा लगाते हैं सभी। हम बदलेंगे युग बदलेगा, नारा लगाते हैं सभी, और युग बदलता है तो बदले, हम न बदलेंगे कभी। क्यों उनका कहना? युग बदलता है तो बदले और वो न बदलेंगे कभी। ये किसके लिए उन्होंने सुनाया? ये गायत्री परिवार के सदस्यों के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अपने गायत्री परिवार का ये हाल है कि ये जिंदगी भर नारा जिन लोगों ने एक बार लगाया है वो जिए दूसरा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, नारा लगाते हैं सभी,
और कहते हैं कि युग बदलता है तो बदले हम न बदलेंगे। और ध्यान रखो, वो सही कहते हैं। क्या आप किसी को बदल नहीं सकते? आप चलिए हम आपको चींटी दें, अब कहें कि इसको बदल के हाथी बना के हमको दे दें, आप कितने दिन में बना देंगे? कितने दिन में ये बदलावट ला देंगे? कितना समय लेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, कितना समय चाहिए? पूरे गायत्री परिवार वालों को हम बुला के पूछते हैं, अब वो लोग काहे के लिए हमसे बात नहीं करते? दिनेश्वर उपाध्याय के दिन फोन आया हमारे पास, उनके जो मुख्य उपदेशक तो उन्होंने हमारा धर्म सिद्धांत पढ़े हुए एक हम घर पे रखा हुआ, अब शायद गुजर गए, जब कुछ इनके थे तो उनसे हमारी बात हुई, उनके घर पे भी उठना बैठना हुआ। तो उनसे हमने कहा कि कितने दिन में ये बदल दोगे? कोई टाइम है? कहते तो 21वीं सदी में भविष्य, हमने कहा उज्जवल भविष्य तुम्हारा उसको हम कर देंगे तो हो जाएगा। तो तुम सोचोगे कि तुम्हारा हो गया उज्जवल भविष्य, बात नहीं। एक पड़ोसी तुम्हारे घर में झाड़ू लगा गया, अब तुम बहुत दिनों से नारा लगाते थे कि 21वीं सदी में हमारा घर साफ हो जाएगा। पड़ोसी एक दिन वहां से गुजर रहा था और उसका मुंह हुआ, उसने अपना अरे यार बोली ये पता नहीं कब तक आदमी नरक रहेगा, इसका झाड़ू मार दो घर में साफ, तो झाड़ू मार के चला गया। वो अचानक आए घर में देखा साफ, अरे देखना हमारे गुरु जी ने कहा था कि 21वीं सदी में तुम्हारा घर साफ हो जाएगा। कहा था ना कि तो आज चिंता हो गया। पड़ोसी सुना तो उसको बड़ा गुस्सा आया, वो कचरा भरा उठा घर उठेगा। ये लोगों ने 21वीं सदी अगंता भविष्य तो साफ करो अपने से मुझे। युग बदलता है तो बदले, तो न बदलेंगे कभी, और कोई नहीं बदलेगा कभी, हमें पक्का बता दें। आप बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि जिंदगी की विकास यात्रा है। एक अनपढ़ को बदल करके आप पढ़ा लिखा नहीं बना सकते, उसके लिए स्कूल खोल के स्कूल चलाना पड़ेगा और बचपन से उसको पढ़ाना पड़ेगा, तब वो शिक्षित हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक अनपढ़ आदमी को मार के डंडे बजा के या तेज मालिश करके उसको पढ़ा लिखा बना दोगे तो ये संभव नहीं है। आप अच्छी संस्कृति समाज में पैदा कर दो तो संस्कार अच्छे जाने लगेंगे, तो लोगों के भीतर अपने आप ही अच्छे हृदय का निर्माण होने लगेगा। संस्कृति के सांचे, देखो जैसा सांचा वैसा ढांचा, तो संस्कृति ठीक करो, व्यक्ति को मत ठीक करो। संस्कृति ठीक करो तो संस्कार अच्छे जाएंगे। देखो जिस सांचे में तुम पलोगे उसी सांचे का आधार तुम्हारा व्यक्तित्व देगा। मूर्ति का दोष नहीं है, मान लो कि मूर्ति की नाक टेढ़ी है, तो मूर्ति की जो नाक टेढ़ी है वो आखिर क्यों टेढ़ी है बताइए? मूर्ति की गलती से, मूर्ति ने कोई गलत काम किया हुआ है इसीलिए इसका नाक टेढ़ा। सांचे में नाक टेढ़ी बनी हुई, तो उसमें जब तुम मिट्टी अंदर डालते हो, उसको दबाते हो सांचे को, तो नाक टेढ़ी हो जाती है। तुमने क्या किया? एक डंडा उठाया, अब बोले इन मूर्तियों का नाक पहले सीधा किया जाएगा, और जो मूर्ति सीधा नहीं करवा रही ये डंडे वगैरह मूर्ति टूट जाएगी। ये मतलब की बात मत करो, मूर्ति मर जाएगी। जितना तुम इसे सुधारोगे उतना ही बर्बाद हो। सुधारो नहीं, जितना अपने आप ये अच्छी ढल जाए, जितनी उतनी ढलने तो सांचे पे काम करो। मूर्तियां तो हजारों ढाल के छोड़ दिया सांचे में, अब मूर्तियां हजारों, किस किस की नाक पे डंडा बजाओ, चिड़िया थोड़ी बजाओ,
उनको मूर्ति को किनारे करो, सांचा खींच दो अपनी तरफ और सांचे में रोक काट के नाक सीधी कर दो। अब बोले अब पुरानी जो मूर्तियां ढल गई हैं उनकी चिंता मत करो, वो सब तार से बनी हुई, 10-20 साल बाद मर जाएंगे और समाज में दिखाई नहीं देगी। तो उनको पूरा हो जाने दो, उनको मर जाने दो, उनकी चिंता मत करो। तुम जो ये नए ढाल रहे हो ना, ये सीधी नाक वाले आएंगे। जब समाज में सब दिखेगा कोई आदमी बोले सीधी नाक, तो इसमें टेढ़ी नाक वाले कहां चले गए? वो मर गए। टेढ़ी नाक वाले सब मर गए। अच्छा, आपको सुधारना नहीं पड़ा, अब बिना सुधारे समाज पूरा सुधर गया। कैसे? सांचे में ठीक कर दिया ना। समझदार आदमी को क्या करना चाहिए? मूर्तियों की नाक तुम्हें अच्छी नहीं है, थोड़ा बनाना चाहिए या सांचे? अगर समझदार ना समझ क्या करेगा? सांचा को जो कहते चल लेगा, समझना। सांचा कहेगा नहीं कि उसकी तो चर्चा नहीं करना, सांचा पड़ा रहता। हर मूर्ति को इधर पकड़ा, दे छेड़ी दे हथौड़ी, अब मूर्ति चिका रही है, अरे हमारा नाक को डाला है और तुम कहे हम सुधार के मन। अब बताओ ये युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण में नाराज है। एक दिन हमने व्यक्ति वाले को पकड़ा, हमने जरा हमारे गुरु जी हैं, तो हमने कहा कि पागल तुम हो या तुम्हारे गुरु? ऐसा अगर गलत है तो वही पागल। एक बात बताओ, श्री राम शर्मा आचार्य अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं, प्राइमरी में ठीक से पढ़े नहीं, शिक्षा का मौका ही नहीं मिला। अब उन्होंने आपको सैकड़ों किताबें लिख के छोड़ दिया। कबीर अनपढ़, वेद भी कक्षा अटेंड नहीं की। कबीर ने खुद लिखा है क्या? तो लिखते क्या थे? वो तो पढ़ते थे, दूसरे लिख लेते। तुमने लिखा मसी कागज छुओ नहीं, कलम करो नहीं हाथ। अरे भैया तो चुप रहो, मुंह भी बंद कर दो। जो बोलोगे सब यह समाज के लिए, क्योंकि तुम रहोगे मूड और दूसरों को जाने कितनों को तुम बर्बाद कर दोगे। अगर तुम विकसित नहीं हो, तुमको खुद ही कंफर्ट नहीं है क्या बात सही है क्या बात गलत है, तो शांति करो, मूडो मत। समाज जगह हो जाएगा। अगर तुम अच्छे में कहेंगे तो व्यक्ति की नाक में थोड़ा नहीं मारो। उन्होंने कहा युग निर्माण कैसे होगा? बोले व्यक्ति के निर्माण से नारा लगा हुआ है। हमने कहा कि भैया एक बात बताओ, सांचे का निर्माण कैसे होगा? मूर्ति के निर्माण से। कैसे बनेगा सांचा? मूर्ति बनाओगे तो सांचा बन जाएगा। अरे मूर्ति तो सांचे नहीं बनती, तो सांचे ही बनाना पड़ेगा। जब तुम जो अपना ठीक कर दो तो जो उसमें रहने वाले हैं अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसे हिमालय क्षेत्र में लोग चला जाए तो उसको पसीना नहीं है, उसको ठंडा के लिए एसी लेके जाता हूँ। हमने आज तक कोई नहीं देखी, हिमालय जा रही है एसी लिए हैं यहाँ, एसी का हवा खाइए हिमालय बैठ के। अरे भैया हिमालय आफत है, वैसे तुम जाओ वहाँ इतना एसी मारता है चारों तरफ से, तो वहाँ तो कोट पैंट आग भी नहीं जलती ठीक से। अब तुम एसी लेके जा रहे हिमालय नहीं, तो हिमालय ठीक कर दिया भगवान ने। कहीं जिनको गर्मी लगती है वो अपना हिमालय में आ जाओ भाई, हिमालय ठीक करो। अब बोले हिमालय कैसे ठीक करेंगे? पहले तो तुमको अगर नहीं हिमालय ठीक करना आता तो तुम कैसे मत चलाओ, बैठो शांति। जिसको आता हो तो बना देगा हिमालय। भगवान का काम भगवान को करने दो,
अरे इतनी तकलीफें हैं दुनिया में, कितना पसीना आ रहा सबको, पसीना आने दो, ये पसीना इनको सिखा देगा कि बिजली खोज देंगे, फिर बिजली से एसी चलाते हैं, हिमालय बन जाएगा। अब देखो सबके घर में छोटा छोटा हिमालय रखवा दे सके, उसे क्या नाम है? उसका नाम है फ्रिज। बढ़िया कड़कड़ाता हुआ बर्फ निकालते हो अंदर से, ग्लास में डाला, बढ़िया कस के से ठंडा पानी को मजा आया मुझे। हाँ, एसी चला दिया, कमरा झकास, समझदार लोग सब कर लेंगे, तुम परेशान मत हो, जो समझदार है वो कर देगा। हम बचपन से समझा रहे हैं कि जिसको जिसको जिंदगी अच्छी जीनी है वो हमारी बातें ले जाओ। अब देखो सत्य का ऐसा सांचा है जो आपके व्यक्तित्व को ढाल देता है। अब अगर आप सत्य की उपासना करते हो तो ये आपकी जिंदगी को बदल देता है। कैसे बदल देता है? अरे भाई, तुम जो जानते हो वही मानते हो और वही जीते हो और वही हो जाते हो, ये है। तो बचपन से ही सत्य की शिक्षा शुरू करवा दो। स्कूल सही कर नहीं, हम सुधरेंगे जो सुधरेगा ना। सांचा स्कूल में सुधरता बंदा जो स्कूल बनाता है, स्कूल के सांचे में बच्चा ढलता है। अब आप स्कूल में गाली गलौज सिखा रहे हो तो क्या बनेगा? काकरोच। क्या बनेगा? काकरोच। नाली गंदा कीड़ा गंदगी में ही रहता है, काजक के टाइम में घुसा रहता है। एक जज ने टिप्पणी की कि जितने बेरोजगार नहीं सब काकरोच। उसके बाद से काकरोच पार्टी बना दी भाई ने, देखो आपको बेरोजगारों को काकरोच बनाया। अरे तुम काकरोच है। तो आप सही 25 साल की शिक्षा की व्यवस्था कर दो, फिर कोई दुख है तो बताओ। हम लोग पुरोहित बना के हर ग्राम पंचायत में नियुक्त कर रहे हैं। 15,000 ग्राम पंचायतें बना रहे हैं, हर एक ग्राम पंचायत में पुरोहित होगा। अगर उस ग्राम पंचायत में एक भी ब्राह्मण पुरोहित होता तो हमको नियुक्त नहीं करना पड़ता। अभी चूंकि वर्ण व्यवस्था भंग हो गई है, वर्णोत्थान ही रुका हुआ है, इसलिए सब लोग या तो वैश्य शूद्र स्तर पे रह गए हैं या फिर चोर चक्का हो गए, निषाद हो गए हैं, अथवा वो थोड़ा बहुत शिक्षा उच्छा प्राप्त कर लिए हैं तो हल्के फुल्के वैश्य स्तर के हो गए। क्षत्रिय स्तर का आदमी आपको दिया है ये ढूंढना पड़ेगा। क्यों नहीं? क्योंकि शिक्षा से क्षत्रिय नहीं बनता। तो काहे से बनता है? संस्कृति से। जिस संस्कृति में बढ़ता है, संस्कृति क्या है? संस्कृति है आपका आहार विहार, वेशभूषा, बोली भाषा और प्रथा परंपरा, उत्सव त्योहार किस प्रकार का मनाते हैं। अब बकरीद का उत्सव मनाने वाले क्षत्रिय हो जाओगे। बकरा का मुंडी तुम वहां बैठ के हलाल कर रहे हो और तुम रहो, तुम संवेदनशील करुणावान क्षत्रिय हो जाओगे। प्रेम कौन? ये प्रेम बनेगा तुम्हारा इस कल्चर में नहीं, बहुत तुमको घटिया दैत्य बना देगा। खराब संस्कृति में क्षत्रिय नहीं बनता, सात्विक संस्कृति लानी पड़ेगी। हमने वेद में बता दिया, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बोली भाषा सब बदल। न तमाकू मिलेगी, न गांजा मिलेगा, न अफीम मिलेगा, न चरस मिलेगा, न गाली बकोगे। वहाँ गाली गलौज की संस्कृति में साफ सुथरी भाषा भी शुद्ध बना दी है। भाषा गंदी भाषा पढ़ के तुम सोच रहे हो कि तुम बड़े अच्छे ज्ञानी हो जाओ। न ज्ञानी बनोगे, न बढ़िया बनोगे, न क्षत्रिय बनोगे, बर्बाद हो जाओगे, केवल दैत्य बनोगे। तो आपकी बोली भाषा खराब है तो संस्कार अच्छे नहीं। व्रत लो, याद से सत्य का ही पालन करो।
कोई सदव्रत दिलाना, सत्य पर चलाना, सदाचार सिखाना, सत्य की शिक्षा, सत्य के अनुकूल पूरा विद्यालय बनाना, उसको सभी बच्चों को भर्ती करके उसमें। और हमारे यहाँ बच्चे देखो ये सब पढ़ रहे हैं, ये लग रहा है पीक्यू। पीक्यू माने क्या होता है? देख रहे हो पर्सनालिटी इसकी। पीक्यू मानो तो पहलवान, किसी क्या कहते हैं सूत्र। आईक्यू वाले जो होते हैं वो तो कहीं आईक्यू का भी लगा हुआ। आईक्यू वाले वैसे होते हैं, ईक्यू वाले क्षत्रिय होते हैं, ये 4 क्यूज का लगा हुआ है। ये पीक्यू आईक्यू की वैसी गोला जो बना है उसके वो 4 क्यूज लगे हुए। ये 4 क्यूज जो है विद्यालय में जमा हुआ है। ये बता रहा है कि आपका जीवन में 4 कदमों पर विकसित होता है। आप इसकी शिक्षा प्रारंभ करो, इसके अनुकूल ये विद्यालय बनाया गया है। यहाँ 4 क्यूज एजुकेशन सिस्टम, उसी के अनुसार आपकी मार्कशीट बनती है, उसी के अनुसार आपका वैल्यूएशन होता है, वैसे यहाँ पाठ्यक्रम तय किए जाते हैं, इसी तरह पढ़ाया जाता है। तो ये विद्यालय यहाँ 4 क्यूज एजुकेशन पद्धति के अनुसार चल रहे हैं। मार्कशीट भी उसी के अनुसार आपको दी जाती है। इसकी बच्चों की मार्कशीट देखोगे तो आप दंग रह जाओगे, दुनिया में वैसे किसी के पास मार्कशीट नहीं। आप अपने बच्चों को बकलोल बना रहे, फिर वो बड़े होकर आपको गरियाते हैं, आपको मारते हैं, तो आप कहते हो कि बच्चा कैसा हो गया, हमारे बच्चे हमारे खिलाफ। अरे दीदी, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे खिलाफ क्यों जाएगा? उसको गलत शिक्षा दे रखी है, गलत स्कूल में पढ़ा है। बच्चा अगर गलत स्कूल में पढ़ा रहे हो तो 9वीं कक्षा के बाद, मतलब 8वीं के बाद आपसे एंड के बाद करना शुरू करें। आप गलत विद्यालय में पढ़ाइए, 8वीं के बाद कोई भी बच्चा अपने माता पिता से गंदे शब्दों में बात करना शुरू कर देता है। 10वीं 12वीं तक पहुंचते पहुंचते वो अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी गंदे शब्दों में बात करना शुरू कर देता है। और ग्रेजुएशन पीजी तक पहुंचते पहुंचते वो एक डाकू के रूप में बनकर तैयार होता है। विशुद्ध आतंकी कानून जो किसी हर मोर्चे पर विफल रहता है। 90% विद्यार्थियों का आलम यह है कि वो किसी काम में नहीं बचते स्कूल से निकलने के बाद, हर जगह पे लोग रहते हैं और अपना धंधा भी करने की स्थिति में नहीं रह जाते। न वो खेती करने लायक रह जाते हैं, न व्यापार करने लायक रह जाते हैं, और न सरकारी सर्विस में सेलेक्ट होने लायक रह जाते हैं। तो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट। और पढ़ाओ सेंट मैरीज में, और कॉन्वेंट की शिक्षा दो, और मदरसे में ले जाओ, आतंकी बना के उनको सप्लाई करें। गलती किसकी? सांचे, सांचा सही। तो श्री राम शर्मा आचार्य जी अगर विद्यालय खोलने पर इतना जोर दिए होते, वो शक्तिपीठ बना रहे थे, 2400 शक्तिपीठ बना रहे, 2400 बिल्डिंगे हैं। हमने कई सभी चीजों के ट्रस्टियों को धपियाया, हमने कहा इसको विद्यालय में कन्वर्ट करो। शिक्षण प्रशिक्षण, एक जगह तो हमने 50 मशीनों को ऑर्डर दे दिया। यहाँ शक्तिपीठ में ये 50 मशीनें लगेंगी, सिलाई कर दी औरतों की, और इसमें यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ काम भी करेंगे, मैनेजर बनाओ, जो यहाँ प्रोडक्शन होगा वो सब बाहर सेल्स करेगा, और इनको सबको जो काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। औरतें वहां दुखी हैं, वहां संगठन से जुड़ी हुई औरतें जो हैं बड़ी तरह से क्या नहीं चल पा रहा है। हस्बैंड हमारा रो रही महिलाएं। एक दिन हमने वहां के ट्रस्टियों से कहा, हमने कहा कि ये जो देवघर है, इससे अच्छा इसको शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में परिवर्तित कर दो, गायत्री का मूर्ति लगी रहे तो, पर जी तुम्हारा पीला कपड़ा धरी पुजारी को बैठाए। हमने कहा ये भी गंवा है, इसको कुछ नहीं आता। और ऊपर से ये पूरी शक्तिपीठ और अच्छी खासी बिल्डिंग, नीचे ऊपर भव्य इमारत बनी हुई, मगर उसमें एक विद्यार्थी को नहीं पढ़ा सकते आप। अंततोगत्वा वो ट्रस्टी लोग उस मशीन को वहां इंस्टॉल नहीं होने चाहिए। विद्यालय में उसको कन्वर्ट करने की बात तो छोड़िए, केवल जो महिलाएं उन्हीं के संगठन की तरफ बीएमसी का इंटीरियर सेक्शन प्रशिक्षण केंद्र खोल दो। हमने एक विद्यालय उनकी तरफ से खुलवाया,
उसको चलवाने का प्रयास किया। अभी सनत यार हम भी आपको इंट्रोड्यूस कराएं। ये सारे संगठन इतने बदमाश हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई सच्चाई ईमानदारी का पुट नहीं। विवेकानंद क्यों का यही हाल, ओशो वालों का यही हाल। जाना धर्म न जब प्रवृत्ति वाले धर्म को जान जाएंगे, उनको बता भी दो। गायत्री वालों की एक धर्म प्रज्ञा नाम से हमने एक बुक बना रखी, उसमें श्री राम शर्माचार्य के वचनों का ही उसमें ज्यों का त्यों उसको सिस्टम से दिया गया है, ताकि वो पूरा सनातन धर्म उसमें से प्रतिपादित उनके वचनों से। जैसे ही वो पुस्तक उनको दिखाई जाती है वो भाग जाते हैं, और उसमें अलग से हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल उनके गुरु जी की ही बातों को उसमें संकलित करके सेट करके पूरा सनातन धर्म को सेट कर दिया। और उस बुक को देखते ही पसीना छूट जाता है। 2012 में भी 40 साल पुराने कार्यक्रम जो श्री राम शर्माचार्य उनके घर में गए, वो हमसे बड़े प्रभावित थे। तो एक दिन यहाँ मिलने आया, तो हमने उनको बुक दी। 2011-12 की जब यहाँ पे एक आयोजन हुआ था जिसमें 50 लाख का आया था, कोई शताब्दी समारोह टाइप का कुछ बना रहे थे, है ना, वो हरिद्वार इसमें आग लग गई। तो हमने बोला भी था कि भैया ऐसे मरोगे, आपको यहाँ की इकट्ठा कर। वो आए थे उसी में, तो हमसे मिलने आए, इसी बिल्डिंग में हमारे पास यहाँ ऊपर बैठे थे। हमने वो बुक दी, उन्होंने कहा कि आपकी बातें सही हैं, और हमने वो हमारी बात हमने लोगों को मन में नहीं करेंगे। उनकी बातों का हमने कहा एक बुक रखा है हमारे पास, उनको ले जाओ, उनको कहना कि इसको अपनी प्रेस में छपवा लो। उनके पास प्रेस लगा है, उन्होंने कहना कि प्रणव पंड्या से मिलना, उनको देना। हमने कहा कि तो सैल दीदी और प्रणव पंड्या उनके बेटी का माध्यम से, तो उनको दे देना, कहना कि छपवा लें। हमने कहा उनको भगा देंगे, बोले नहीं मुझे ऐसा क्रेडिट है, मैंने कहा तो क्रेडिट दे दीजिए। तो उनको भेजा, लेके गए। जब लेके गए मुलाकात की, जिस भी महाधिकारी को उन्होंने वो बुक प्रेजेंट की, वही गुस्सा हो। श्री राम शर्माचार्य का वचन देखते ही आपको पूरा सारे के सारे गुरुद्रोही, अरे वो सब अपनी गणित में रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं देश से। वो क्यों बदलता है तो बदले, वो न बदलेंगे कभी। ऐसे आना आपको हम दिखाएंगे, ऊपर बैठिएगा तो आपको दिखाएंगे। धर्म प्रज्ञा नाम से बनाए, उन्हीं का प्रज्ञोपनिषद का सार है। वो सिस्टमेटिक ढंग से पूरा सनातन धर्म में प्रस्तुत किया, उन्हीं के श्लोक क्यों के क्यों रेफर किए गए। इसके बावजूद उन्हीं के वचनों को ज्यों का त्यों पढ़ करके वो लोग गुस्सा करते हैं, तो उसे छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो बच्चों बुक हमको वापस करके चले गए घर, गए वहां। फिर वहां अब उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, तो वहां आग लग गई, भगदड़ मची। और फिर वहां से वो भाग के चले आए, बोले गुरु जी वहां जो है सब पापियों को जम गए, अब मैं भी नहीं आऊंगा। तो वो हमको वो वापस करके अपने घर चले गए। बीमा खत्म हो गया, अब शायद गुजर गए, रिटायर हो गए। तो आप सोचिए, सभी संगठनों का ऐसा बुरा हाल है, सत्य से भागे हुए ही क्यों? व्यवस्था नहीं दी गई है। अगर वहां अयोग्य व्यक्ति को, जो ब्राह्मण स्त्री नहीं, उसको आप वहां नियोजन कर दोगे तो वो जिम्मेदारी भी कोई देने वाला नहीं। जो गलत सही करें उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल वहां बैठा वैसा। ओशो के अनुयायियों का ही, ओशो के वचनों को ही रख दो तो ओशो का न्याय भाग जाता है। पादरी कुछ लोग मिलने आए, उनके सामने हमने जीसस के बाइबल के जो विधम वचन उनके सामने रखे, वो निकल गए।
गुस्सा होगा। हमसे बोले आपकी बातें अच्छी हैं, आएंगे आपसे, हम कहें ये अंतिम, आप दोबारा नहीं आओ। ये नहीं बोले ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, तो बता रहे हैं दोबारा तुम इस गली से नहीं गुजरोगे। बात हमको पता है, तीनों पादरी आज तक नहीं लिखे, बोल के कह देंगे 100% आएंगे। जीसस के वचन अगर ईसा के वचन ईसाई को दिखा दो वो गुस्सा हो जाता है, बुद्ध के वचन बौद्धों को दिखा दो वो गुस्सा हो जाते हैं, महावीर जैन के वचन उनके जैनियों को दिखा दो वो नाराज हो जाते हैं, श्री राम शर्माचार्य के जैनियों को उनके वचन दिखा दो वो गुस्सा हो जाते हैं, कुरान शरीफ से वचन उठाकर मुसलमानों को दिखा दो मुसलमान भाग जाता है। ये चक्कर क्या? कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं इस्कान वाले, उनको इस्कान की बुक उठा के उस कृष्ण के वचन दिखा दो वो भाग जाते हैं। ये क्या चक्कर? राम भक्तों को हमने बहुतों को पकड़ा, तो जैसे उनको दिखाया कि राम के वचन भी तो पढ़ लो, अरे बहुत बुरा नाराज। अब आप सोचो कि कौन सी मूर्ति मिट्टी के बदन गिरती, इनका विकास नहीं है, दरअसल ये पिछड़े हुए हैं। पिछड़ जाने के बाद अगली बातें अच्छी नहीं लगती, तो हम लोग अब वो व्यवस्था देने साझा ठीक करें, व्यक्ति के चक्कर में मत रहो, व्यक्ति जिस लेवल का हो गया उस लेवल की सेटिंग कर दो बस। अब जो लोग थोड़े से इसमें ठीक ठाक उनके दिखाई दे रहे हैं, अगर क्षत्रिय इस तरह के लिए अच्छे डिसिप्लिन हैं, सही बात है, लिमिट वहां लागू कर सकते हैं, अपनी अकलना भी काम करे तो कोई इधर से जो उनको कहा जाए उतना कर सकते हैं, उतना भी बहुत पुरोहित बनेगा, उनको वहां स्थानीय पुरोहित बना दो, उनसे वहां विद्यालय खुलवा दो। जैसे आज उनको अभी ये वहां जहाँ बिहार झारखंड के बॉर्डर पे क्या कहते हैं, इनसे भी कहा बेटा तुम वहां सामाजिक विद्यालय हो। अब वहां पर इन्होंने विद्यालय शुरू किया और जैसे जैसे करते गए इनको एक्सपीरियंस बढ़ता गया, इनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा हो गया, अब विद्यालय अच्छा चल रहा है। और सिस्टम पर आधारित विद्यालय वहां खोल दिया, हर जगह हमारा एक एक पुरोहित जहाँ हम नियुक्त कर देंगे वहां पर उसी से विद्यालय खुलवा देंगे, उसी से वहां अस्पताल खुलवा देंगे, उसी से वहां पर बस्ती बसवा देंगे न्याय नगर योजना जैसी, और उसी से वहां पर सभी प्रकार के उद्यम अथवा बैंक करवा देंगे कि ये लोग इसमें सबको कैपिटल मिल जाएगी, मौद्रिक पूंजी व्यापक। हमने संदर्भ लिमिटेड एक बैंक बनाया जो बिना ब्याज का लोगों को ऋण देता है, कहता जाओ अपना धंधा करो, ब्याज चुकाने की जरूरत नहीं, मूल चुका दिया करो बस बहुत। इससे क्या होता है कि हर एक आदमी अपना धंधा खोल सकता है, एक उद्यम लगा दो, अपने से नहीं चला पाए तो उद्यम लगा दो, समझ उस उद्यम में लोगों को भर्ती कर दो, उनकी सब जमीन जायदाद जो कुछ है उसको एकजुट कर दो और इकट्ठा करा दो, उद्यम सब काम होने लगे। 100 ट्रैक्टर की जगह एक ही ट्रैक्टर लगेगा, 100 पंप की जगह एक ही पंप खोदना पड़ेगा, सब काम ही हो जाएगा खेती। आप स्थानीय स्तर पे गांव के 100 किसानों को पकड़ लो और उनका एक एग्रीमेंट बना दो जमीनों का, कि सबका जमीन इकट्ठा कर दिया जाएगा और सब ट्रैक्टर रिटायर करो, एक ट्रैक्टर रखो, एक ड्राइवर रखो और सारे खेत में अकेले होते, आपके खर्चे खत्म, लोन खत्म, ब्याज खत्म। अगर 100 ट्रैक्टर उठाए हो तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, सब खत्म, लागत आपकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, किसान फायदे में चले जाएगा। कोई पुरोहित नहीं है जो उनको संयोजित कर दे। हमने देवनगर बसा दिया, ट्रैक्टर खरीद दिए, एक ही ट्रैक्टर पूरा जोड़ दो, पूरा इतना बढ़िया बना दिया, वहां हर बार 150 कुंटल धान उगा के तो खाओ फ्री में, बैठ में शांति से आराम, सब धान गेहूं सरसों सब उग रहा है और पूरा देवनगर चल रहा है। कहाँ समस्या? तुम अहंकार छोड़ो, सत्य की उपासना करो, विनम्र हो जाओ, मैं तुमके सकल छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा।
तो ये धर्म स्थापना अभियान की जरूरत पड़ी। ये समस्या देखते हुए एक धर्म स्थापना अभियान चाहिए था। सांचा स्थापना, धर्म सांचा, धर्म क्या व्यवस्था, सनातन व्यवस्था को सनातन धर्म कहते हैं। तो व्यवस्था के सांचे में हर चीज मिलेगी। अब अगर इस सांचे को स्टेब्लिश कर दिया जाए तो मूर्तियां सब अपने आप उसमें एडजस्ट हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को सुधारना नहीं पड़ेगा। जो जहां भी योग्य है वहां सेट हो जाएगा। चोर चक्का है उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उस ग्राम पंचायत का नागरिक नहीं रहेगा। जहां पे न्यायशील ग्राम पंचायत बसेगी तो चोर चक्का लोग जो भी अपराध करता पकड़ा जाएगा उसको सजा नहीं मिलेगी, उसकी नागरिकता केवल खत्म होगी। अब उसको समाज में बाहर रहने का अधिकार है कि आप ग्राम पंचायत से बाहर अपना कहीं भी रहे, जंगल में बना लो, उस ग्राम पंचायत में नहीं रहो। वहां पर तुमको प्लाट नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिलेगा, वहां की दुकान में तुमको सामान नहीं मिलेगा, वहां की सड़क पर तुमको चलने की अनुमति नहीं होगी। हाँ, भीख मांगने आना चाहोगे तो यहाँ का जो आदमी जिसके पास खाना बचा हुआ होगा वो दे देगा, क्योंकि तुम चोर चक्का हो, काम तो करोगे नहीं, तो इसलिए खाना ले सकते हो। कपड़ा बचा हुआ फटा पुराना वो तुमको ले दिया जाएगा। और जिनको भी आप पैसे निकाल के बाहर करोगे, भंग कर दोगे समाज से, सब भंगी कहलाएंगे, दलित कहलाएंगे, अंधेश कहलाएंगे, काफिर कहलाएंगे। ठीक है। अब काफिर जो है कत्ल के योग्य होता है, जो कह रहा है मुसलमान, तो हम कहेंगे कि जो भी अब कत्ल के योग्य तुमको मिल जाएगा ना उसका आप कत्ल करो, तो सारे के सारे मुसलमानों पर कत्ल हो जाएंगे। क्यों? वो सारे तो काफिर। अब वही दलित सिद्ध हो जाएंगे। और जो अभी वर्तमान में जिनको दलित और भंगी बता रहे हो वो सब जो है वो अच्छे इंसान सिद्ध हो जाएंगे। वो कहते हैं हम तो चोरी करते नहीं, जो तुम करते नहीं तो काहे भी दलित। समाज में घुसो तो नागरिकता प्रशस्त है, तो नागरिकता से बाहर हो जाएंगे। जब चोरी करेंगे वो फिर उनको वही हाल कर दिया जाएगा। तो जो भी चोरी बदमाशी अपराध करता है, 5 प्रकार के अपराध होते हैं, उनमें जो करे उसको ड्रा कर दो, मारो नहीं, पीटो नहीं, जेल में मत डालो, सजा मत दो, जेल में डाल दो फ्री के खिलाओ नहीं, ये सब काम नहीं। कोई जेल में ही पैसा नहीं, जेल सब खत्म करो। धर्म संस्थापक संघ कभी कोई जेल नहीं बनाएगा। जेल नाम की कोई चीज नहीं, दंड नाम की कोई चीज नहीं नागरिकों के, न जेल न दंड। जंगल में छोड़ोगे तो जंगल ही उनका जेल हो। इस तरह से एक हम लोग धर्म संस्थापक संघ के तहत एक धर्म स्थापना अभियान संचालित कर रखा है, जो सांचा स्थापित कर रहा है। तो धर्म स्थापना अभियान में हम लोग क्या करते आए हैं, कैसे क्या क्या चल रहा है, इसकी संक्षेप में जानकारी आपको संदेश जी देने वाले हैं। तो अगला कार्यक्रम संदेश जी का है। संदेश जी का स्वागत है। बता रहे धर्म स्थापना अभियान का